दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीआरपीएफ पंकज एससीएम में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सीआरपीएफ एससीएम का सिलेबस। दोस्तों सीआरपीएफ एससीएम कौन होता है और सीआरपीएफ एससीएम के कार्य क्या क्या होते हैं, इसका मैंने वीडियो बना करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सीआरपीएफ में मैं हूं और मेरा इंट्रोडक्शन इसका वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं सीआरपीएफ एससीएम का आखिर सिलेबस क्या है। बार बार दिन ये आए बार। तो दोस्तों सीआरपीएफ एससीएम का सिलेबस और जो एग्ज़ाम्स एसएससी के होते हैं और जो पैरामिलिट्रीज के एससीएम के एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे मिलता जुलता सिलेबस है। दोस्तों सीआरपीएफ एससीएम के लिए दो भागों में परीक्षा का आयोजन करती है। परीक्षा लिखित रूप में दो खंडों में विभाजित होती है। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। तो दोस्तों जो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है, चलिए उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ एससीएम की नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप का सिलेबस क्या। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है वो चार खंडों में वह भी विभाजित होता है और प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होता है, यानी कि 50-50-50 के चार पार्ट्स बटे हुए होते हैं। और दोस्तों पूरा एक पेपर 200 अंकों का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। तो चलिए पहला पोर्शन मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो पोर्शन, पहला जो पार्ट है, पहला जो खंड है रिटन एग्जाम का, वो है जनरल हिंदी, यानी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से आते हैं जो कि प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, जो कि खड़ी भाषा, व्याकरण, हिंदी भाषा का इतिहास और उसकी व्याकरण से संबंधित सभी क्वेश्चन होते हैं। जो सी के बुक्स के लिए मैं जल्दी आपके पास एक वीडियो में बना के आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों सामान्य हिंदी का कोई भी आप एक बुक लेंगे मार्केट में से तो उससे हम सामान्य हिंदी कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पार्ट टू होता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है भाई, क्लैरिकल एप्टीट्यूड हमने गाँव में तो सुना नहीं कहाँ पे होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में होता है। 2015 तक जो एग्ज़ाम हुए, या ये कह लीजिए कि जो 2014 में वैकेंसी आई थी उसमें जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड था, और जो मेरे वाली वैकेंसी आई थी 2016 में, जिसमें मैं सिलेक्ट होके आज 3-4 साल से मैं एससीएम में काम कर रहा हूँ, तो दोनों में क्लैरिकल एप्टीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस था। अभी जो न्यू पैटर्न पे जो मेरे वाला वैकेंसी था उसमें जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड आया था उसमें कुछ जीएस का पोर्शन भी था। जीएस का पोर्शन आया हुआ था, साथ ही साथ कंप्यूटर से भी 8-10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आए हुए थे, और बाकी क्वेश्चंस क्लैरिकल एप्टीट्यूड से संबंधित थे। तो दोस्तों क्लैरिकल एप्टीट्यूड में होता क्या है, यदि आपको इसके बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 है रीजनिंग। जी हाँ, वही रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल नहीं, वर्बल केवल वर्बल रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। वर्बल रीजनिंग में आप जो पढ़ते हैं वही है रीजनिंग। तो वो 50 अंकों की होती है और 50 ही मार्क्स की होती है। तो उसमें आप जो पढ़ते हैं तो श्रेणीबद्ध, कार्य, दूरी, दिशाओं का ज्ञान, बहुत सारे पार्ट होते हैं। उसके बारे में भी यदि आपके बारे में जानना हो कि कौन से पार्ट से कौन से क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो चलिए अब आते हैं पार्ट 4 पर। तो दोस्तों जो पार्ट 4 होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये समझ लीजिए की मेकर होता है, चेंजर होता है। गेम चेंजर में जो एक पॉइंट होता है हमेशा, उसी तरह से इसमें भी एक पॉइंट है, वो है पार्ट 4 जो कि मैथमेटिक्स है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो पूरे चांस हैं कि आप इसमें सिलेक्ट हो जाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि मैथ्स आप अच्छे से बना लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरा क्या स्कोर है यदि आपको जानना हो
तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ खंड 2 पर, यानी पार्ट 2 पर, जो है सब्जेक्टिव टाइप, जो इससे अलग होता है। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है 4 खंडों में होता है। 4 खंड कौन कौन से हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, कितने मैक्सिमम मार्क्स का होता है। और हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको मैं बता दूं तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, यदि इसके बारे में और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव में हम चलते हैं। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव में दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने मार्क्स का होता है। तो सब्जेक्टिव दोस्तों 25 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स में 2 पार्ट होते हैं। पहला 15 अंकों का और दूसरा 10 अंकों का। तो 15 अंकों में हमें क्या लिखना होता है, निबंध। दोस्तों 3 निबंध आते हैं, 3 में से कोई एक चूज़ करके लिखना होता है जो कि 15 अंकों का होगा। और पार्ट 2 में एक 10 अंकों की एप्लीकेशन लिखने को आती है, जो कि वहाँ पे ऑप्शनल यानी 3 टॉपिक पे एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसमें से किसी एक पे हमें एप्लीकेशन लिखना होता है। तो वो भी 10 अंकों की होती है। तो टोटल 15 और 10 मिला के हुए 25 अंक। और दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे का। और जो एक ख़ास और अहम चीज़ है दोनों एग्ज़ाम्स को लेकर, तो वो ये है कि दोनों एग्ज़ाम्स एक साथ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक साथ एग्ज़ाम होते हैं। पहला सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ मिला के ये एग्ज़ाम होता है। यानी 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं। 2.5 घंटे में आप किसी भी तरह से, आप चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करें, लेकिन आपको 2.5 घंटे ही मिलेगा। अपनी सुविधा अनुसार आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों CRPF HCM का सिलेबस। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। और कोई आपके पास और अन्य कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। नमस्कार, धन्यवाद।